हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र सरोत एंड वेलकम टू ऑल वंस अगेन ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोनाउन बारे में, प्रीपोजिशंस के बारे में जो यूज़ तो होते हैं लेकिन काफ़ी बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनको यूज़ किस तरीके से करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्ड्स ये जो वर्ड्स होते हैं उनका हिंदी में जो मीन्स होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन इंग्लिश में जो हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग सेंस में यूज़ किए जाते हैं। आइए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं उन जो वर्ड्स के बारे में। सबसे पहला जो वर्ड है वो होता है ईच अदर और वन अनदर। अगर हम हिंदी में बात करें तो दोनों में हिंदी का मतलब होता है एक दूसरे से या आपस में, लेकिन जो ईच अदर होता है, ईच अदर को हम केवल जहाँ पे दो लोगों के बीच की बात होती है, दो लोग आपस में कोई बातें कर रहे हैं उसके लिए हम दो लोगों के लिए ईच अदर का यूज़ करते हैं, और वहीं पे दो से ज़्यादा अगर लोगों की बात करें तो वहाँ पे हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि रवि और मोहन आपस में बातें कर रहे हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रवि एंड मोहन आर टॉकिंग ईच अदर। अगर हम बात करते हैं कि क्लास में सब बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अब क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हम कह रहे हैं क्लास में केवल दो बच्चों के, एक या दो बच्चों की बातें नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरी क्लास में सब बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, तो वहां पे आपको यूज करना है ऑल स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर इन द क्लास। तो गाइज, आपको वहां पे ईच अदर का यूज ना करके वन अनदर का यूज करना है, क्योंकि वहां पे जो बच्चे हैं बहुत सारे हैं, दो से ज्यादा हैं। ऐसे जो नेक्स्ट वर्ड होता है, एक होता है हमारा बिटवीन और एक होता है अमंग। तो जो बिटवीन होता है और अमंग होता है, दोनों का मतलब क्या होता है? बीच में या के बीच, ओके, या लोगों में। तो अगर हम बात करें उसको इंग्लिश में कैसे यूज करना है, अब रवि और मोहन के बीच में मैं नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट स्पीक बिटवीन रवि एंड मोहन। तो यहाँ पे मैं केवल बिटवीन का यूज करेंगे हम। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं रवि और मोहन के बीच में नहीं बोलूंगा, बाकी किसी के बीच में बोल जाऊं, तो आई विल नॉट स्पीक बिटवीन रवि और मोहन। ओके, तो अगर हम बात करते हैं अमंग, तो अमंग दो से ज्यादा लोगों के बीच के कहता है, यहाँ पे कैसे बोलेंगे? मैं आप सभी लोगों के बीच में आज कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग अमंग ऑल ऑफ यू। ओके, अब कहते हैं हम दिवाली पर पापा मिठाई लाए, और सब ये कह रहे मैं लूंगा, पापा ने कहा ऐसा करो मिठाइयों को सभी में बांट दो, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग ऑल फैमिली मेंबर्स। तो वहाँ पे फैमिली मेंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे बिटवीन का यूज तो कर नहीं सकते। अगर मैं कहता, पापा कहते मिठाई को सोनू और रवि में दोनों में बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन रवि एंड सोनू। अगर कहते मिठाई को परिवार के हर सदस्य के बीच में, हर सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग ऑल द फैमिली मेंबर्स। ओके गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर, और एक होता है बीनीथ। तो अंडर का भी मतलब के नीचे होता है और बीनीथ का भी के नीचे होता है। हिंदी में अगर बात करें तो दोनों का मतलब इक्वल है, बराबर है, सेम है। तो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो अगर हम बात करते हैं अंडर की, तो अंडर जो यूज होता है वो होता है किसी चीज के नीचे। इट मीन्स हम जिस चीज के नीचे हैं उससे हम फिजिकल टच में नहीं है। मान लीजिए हम किसी पेड़ के नीचे हैं, पेड़ के नीचे आराम करते हैं, तो हम ये तो जरूरी नहीं कि पेड़ से टच में रहेंगे, तो वहां पे मैं कहता हूँ आई एम जस्ट सिटिंग अंडर द ट्री। अब हम कहते हैं वी ऑल आर हेयर अंडर वन रूफ, आज हम यहाँ पर सभी एक छत के नीचे हैं, तो वी ऑल आर हेयर अंडर वन रूफ टुडे। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें बीनीथ, इसका भी मतलब के नीचे होता है, लेकिन जो बीनीथ का यूज होता है ये होता है कि नीचे तो होता है लेकिन जो चीज इसके नीचे है उससे ये टच में है। मान लीजिए आई ऑलवेज कीप माई फोन बीनीथ माई पिलो, मैं हमेशा अपने फोन को अपने तकिए के नीचे रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई मोबाइल बीनीथ माई पिलो। ओके, सो अगर कोई चीज़ टच में है उसके लिए बीनीथ, और जो कि नीचे तो है लेकिन अंडर का यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे नीचे तो है लेकिन टच नहीं है, फिजिकल टच में नहीं है, तो वहाँ पे उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये सभी वर्ड्स का आपको डिफरेंस अच्छी तरीके से पता चल गया होगा, सो इनको यूज़ करके बोलिए और स्पीकिंग में आनंद लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।